Dear students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. ये जो टॉपिक मैंने सामने बोर्ड पे लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये क्लास 10th में इन्वॉल्व था, बल्कि शायद अब भी है, लेकिन अब इसे क्लास 9th पे भी हाई लेवल पे इंट्रोड्यूस करवाया गया और ये सेकेंड ईयर में भी मौजूद है, लेकिन मच एडवांस फॉर्म में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या चीज है, ये लेक्चर 1 में हम आपको बताते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, अब आप बड़े गौर से देखिएगा कि मैं इसमें कैसे मामलात को डिफाइन करूंगा। हम इस चीज से वाकिफ हैं, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है या कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। इसमें ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक्स है और ये वर्टिकल लाइन क्या है, वाई है। ठीक है, मैं इसको मार्क कर देता हूं यहां पर। एक्स ये पॉजिटिव होता है, ये ओरिजिन है, ये एक्स का नेगेटिव हो गया, ऊपर जाए तो y का पॉजिटिव और नीचे आए तो y का नेगेटिव। क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है। आप सोच रहे होंगे अच्छा यार लफ्ज डायमेंशन का मतलब मैं डायरेक्शन कह रहा हूं, 1 2 3 4, आप समझ रहे होंगे तो 4 डायरेक्शन है, तो ये 4 डायमेंशनल है। नहीं, x और y आप अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो एक x है, दूसरा y है, इसीलिए इसको 2 डायमेंशनल सिस्टम कहते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि x का पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, ये तो डायरेक्शन बदलने की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, वरना 2 ही हैं, x और y, यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्यों कहलाता है ये मैं आपको बताता हूं। देखिए ये ग्राफ हम पुरानी छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, 1 2 3 4। मैंने यहां पर आपके सामने 4 नंबर्स लिखे, मेरे पास जितनी जगह होगी मैं नंबर लिख सकता हूं। सब नंबरों के दरमियान जो गैप है वो सेम होना चाहिए। ये मैंने x के पॉजिटिव में मार्क कर दिया। अब मैं कुछ नंबर x के नेगेटिव में भी काउंट लिख देता हूं। अब ये मेरी मर्जी है कि मेरे पास जितनी जगह होगी वहां तक मैं नंबर लिख सकता हूं। याद रखिएगा x हॉरिजॉन्टल कहलाता है। ये हॉरिजॉन्टल होता है ना, सीधी लाइन जो होती है। जितना गैप x के पॉजिटिव में होना चाहिए, मैंडेटरी है कि x के नेगेटिव में भी उतना ही गैप होना चाहिए। याद रखिएगा। अब मैं y पे आता हूं। y को मैं जगह के मुताबिक मार्क कर देता हूं 1 2 3, और इसके नेगेटिव में कर देता हूं -1 -2 -3, चले -4, क्योंकि मेरे इधर जगह ज्यादा थी मैंने मार्क कर दिया, कोई बात नहीं। अब दूसरी बात सुनिए, x के पॉजिटिव में जितना गैप होगा x के नेगेटिव के नंबर में भी उतना ही गैप होना चाहिए, मतलब उतना ही स्केल होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह y के पॉजिटिव में जितना गैप है y के नेगेटिव में भी उतना ही गैप होना चाहिए। यह भी कर सकते हैं आप कि x में जितने गैप रखें आप उतने गैप y में भी रख सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा दोनों के x में इक्वल गैप्स होने चाहिए नंबरों के दरमियान, और दोनों y के दरमियान इक्वल गैप्स होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पे मुझसे कहा गया कि x का पॉजिटिव 2 कहां है, ये रहा, और मुझसे कहा गया कि y का पॉजिटिव 3 कहां है, ये रहा। ये जहां कोलाइड होंगे वहां पर मैं आके एक डॉट लगा दूंगा। इसमें x का 2 क्या था और y का 3 था, तो मैं इसको लिखूंगा 2, 3, यानी पहले x आएगा फिर y आएगा। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताता हूं। मुझसे कहा गया कि x का -3 और y का -4 कहां है। ये देखें, x का -3 ये रहा, y का -4 ये रहा। ये जिस बिल्कुल रास्ते में कोलाइड हो रहे होंगे वहां मैं एक डॉट बना दूंगा, पहले x वाला लिखूंगा और फिर y वाला लिखूंगा। ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपके सामने मार्क कर लिए। अब मैं आपको बताता हूं ये लफ्ज कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है। कोऑर्डिनेट, को का मतलब है कंपनी। जब 2 या 3 एक साथ हो तो उसे बोलते हैं कंपनी है। ठीक है, कम से कम 2 तो होने चाहिए कंपनी के लिए। अब देखिएगा, ये जो मैंने 2, 3 लिखा है और ये जो -3, -4 लिखा है,
2 3 को कंपनी दे रहा है, -3 -4 को कंपनी दे रहा है, उसका पार्टनर है। ठीक है, तो ये जो कहलाएंगे 2,3 और दूसरा है -3, -4। ये दो हैं, इनको दो होने की वजह से कोऑर्डिनेट बोलेंगे। ये दोनों कोऑर्डिनेट है। इसी तरह ये कंपनी है तो ये भी कोऑर्डिनेट है। मेरे ख्याल से आप ये बात समझ गए होंगे। ये ग्राफ में भी हमें ऐसे ही बताते थे। इसका दूसरा नाम है ऑर्डर्ड पेयर्स। ये भी ऑर्डर्ड पेयर्स कहलाते हैं। देख रहे हैं आप ये बात? इनको मिलाकर कोऑर्डिनेट भी पढ़ सकते और ऑर्डर्ड पेयर भी पढ़ सकते। कोऑर्डिनेट भी पढ़ सकते, ऑर्डर्ड पेयर भी पढ़ सकते। अच्छा, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। पहले लेक्चर में इस हेडिंग का मतलब बता रहा हूं, दूसरे लेक्चर में हम आगे स्टडी करेंगे। अच्छा, एक्स ये है, ये वाई है। एक्स और वाई मिलके तो कोऑर्डिनेट कहलाते हैं, लेकिन इन दोनों के अलग अलग नाम हैं। एक्स कहलाता है एब्सिसा और वाई कहलाता है ऑर्डिनेट। ठीक है, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री में भी बताया था। ये जो पहला वाला एक्स है ये एब्सिसा कहलाता है और दूसरा वाला जो वाई होता है वो ऑर्डिनेट कहलाता है। यहां तक तो मैंने आपको कोऑर्डिनेट का मतलब समझा दिया। अब आते हैं लफ्ज ज्योमेट्री के ऊपर। ज्योमेट्री लफ्ज जब जहन में आता है तो कोई शेप जहन में आती है, जैसे लाइन हो गई, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, सर्किल हो गया, ट्राइंगल हो गया। कोई भी शेप जहन में आती है जब हम ज्योमेट्री का लफ्ज पढ़ते हैं तो। ठीक है, अब देखिएगा ये ज्योमेट्री का लफ्ज यहां क्यों इन्वॉल्व हुआ। अब बड़े गौर से देखिएगा। मैं समटाइम्स स्टूडेंट्स को थोड़ा सा लेकर जाता हूं ज्योग्राफी की तरफ, जहां पे हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पढ़ाते हैं। ठीक है, ये कुछ उससे ही मिलता जुलता है, राइट। अब देखिएगा, यहां एक बड़ी अहम बात मैं आपको बता दूं, जैसे ये कराची है, ठीक है, और मिसाल के तौर पे ये जो पॉइंट है ये आपका समझे कि मस्कत हो गया। मस्कत ओमान का शहर है, ठीक है, और उसका कैपिटल भी है। और ये हो गया कराची। चलो मैं लिख देता हूं, ये कराची हो गया। अब मैं इतना गहराई में नहीं जाऊंगा कि लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। वो आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस को कहते हैं। जिस जगह पर कोई भी चीज वाकई होती है, मौजूद होती है, उसको एक्स और वाई डायरेक्शन में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कहते हैं। इतना मैं गहराई में नहीं जाऊंगा, मैं आपको मैथ्स में ही इन्वॉल्व रखूंगा। ये हो गया मिसाल के तौर पे मस्कत, ओमान का शहर, और यह है पाकिस्तान का शहर कराची। अब मैं आपको बड़ी खास बात बता दूं, मुझे इन दोनों के दरमियान फासला निकालना है ज्योमेट्री की मदद से। तो देखिएगा, ये भी एक्स वाई है, ये भी एक्स वाई है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये दोनों एक्स वाई है तो हम पहचानेंगे कैसे। आप यह बात देख रहे हैं कि 2 एक्स है, 2 वाई है। इसको मैं x1 करके y1 कर देता हूं और x को x2 करके y2 कर देता हूं। अब आप पहचान सकेंगे कौन क्या है। इनके दरमियान फासला निकालने के लिए बिल्कुल सीधा, ये थोड़ी सी लाइन मेरी बेंड हो गई है, ये बिल्कुल सीधा फासला निकालने के लिए यहां पर आप एक बात नोट कर रहे हैं कि लाइन ड्रॉ हो गई। क्या ड्रॉ हो गई? लाइन ड्रॉ हो गई। अब लाइन किसका पार्ट है? ज्योमेट्री का पार्ट है। तो इन कोऑर्डिनेट के दरमियान, ये 2 कोऑर्डिनेट कराची के, ये 2 कोऑर्डिनेट मस्कत के हैं। इनके दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए आप एक बात देखिए ना, मैंने लाइन ड्रॉ की, और लाइन कहां पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में। इसलिए पॉइंट्स के दरमियान जब फासला निकालेंगे, यानी इस लाइन की लेंथ निकालेंगे, तो पॉइंट पे कोऑर्डिनेट आ गया और लेंथ की वजह से ज्योमेट्री आ गया, क्योंकि ये लाइन है। इसलिए मिलके क्या बना? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक बात हो गई। आगे एक और चीज करते हैं,
मिसाल के तौर पे यहां पर कोयटा है -3 और 2 पर, x के -3 y के 2 पर यहां कहीं कोयटा है, कोयटा। ठीक है, x का -3 है और y का 2। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। हम एक वक्त में दो ही चीजों का फासला निकाल सकते हैं, तीनों का एक साथ नहीं निकाल सकते। अब अगर मिसाल के तौर पे मुझसे कहा गया, मैं फासला निकालूंगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा कि फासला निकालते कैसे। अभी तो मैं आपको ज्योमेट्री का लफ्ज समझा रहा हूं। अब मिसाल के तौर पे कहा गया कि जनाब कोयटा और मस्कत का फासला निकालिए। अब कराची हट गया, तो अब ये x1 y1 कह दे, ये x2 y2 कह दे, या ये x1 y1 कह दे, ये x2 y2 कह दे। x3 y3 नहीं होंगे, क्योंकि डिस्टेंस दो ही चीजों के दरमियान निकाला जाता है। आप ये देख रहे हैं, दोबारा एक लाइन ड्रॉ हो गई, तो क्या पढ़े? ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। और ये जो पॉइंट्स हैं, ये क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेट कहलाएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आगे बढ़ते अब मिसाल के तौर मुझसे कहा गया कोयटा और कराची के दरमियान फासला निकालो। इनमें से किसी को भी x1 y1 कहते, दूसरे को x2 y2। अब यहां से मस्कत निकल जाएगा, क्योंकि दो ही शहरों के दरमियान फासला निकाला जा सकता है। आप ये देख रहे हैं, एक तरह से ये ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल कहां पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में। इन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान, इसको मैं अब फाइनलाइज कर रहा हूं, इन कोऑर्डिनेट्स के दरमियान जब डिस्टेंस निकालने की बात की, इसके इसके या इसके इसके या इसके इसके, तो आपने देखा एक शेप भी बन गई है। कौन सी शेप बन गई? ट्राइंगल। कहां पढ़ते हैं? ज्योमेट्री में। तो इनके डिस्टेंस निकालने को किसी शेप की मदद से या किसी लाइन की मदद से जिस फील्ड ऑफ मैथ्स में पढ़ा जाता है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब कोऑर्डिनेट का फासला निकालने से हमें कोई ज्योमेट्रिकल शेप नजर आ रही होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये मैंने आपको पूरी बात बता दी। नाउ इन लेक्चर 2, क्योंकि बातें बताना जरूरी होती है, हम डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर सकते, पता तो चले कर क्या रहे हैं, तो ये कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 2 में मैं आपके सामने जो चीज फाइंड आउट करूंगा वो होगा कि इन शहरों के दरमियान फासला निकालेंगे कैसे। तो वहां हम एक चीज पढ़ेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आप हमसे कहेंगे तो उसकी डेरिवेशन भी कर लेंगे, लेकिन डेरिवेशन आती नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूले से ही शुरू कराऊंगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को उससे मैच करके देखिएगा, आपको और ज्यादा इंजॉयमेंट होगी। अपना और अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।